प्रिय साथियों, आज हम पढ़ेंगे फिजिक्स क्लास 12 क्वेश्चन बैंक का यूनिट फर्स्ट का चैप्टर सेकंड, जिसका नाम है स्थिर विद्युत विभव तथा धारिता। इसके अंतर्गत आज का हमारा जो क्वेश्चन है वो है, सिद्ध कीजिए कि दो आवेशित चालकों को आपस में जोड़ने पर उनमें आवेशों का वितरण उनकी धारिताओं के अनुपात में होता है। इस प्रश्न का मतलब ये है कि अगर हम दो आवेशित चालकों को आपस में एक चालक तार के द्वारा जोड़ते हैं तो जोड़ने पर जो आवेशों का वितरण होता है वो उनकी धारिताओं के, मतलब जो आवेशित चालक है, जो दो आवेशित चालक हम लेंगे, दोनों आवेशित चालकों में दोनों की जो धारिताएं हैं उन धारिताओं के अनुपात में वो आवेश वितरित होगा, या इसको कहेंगे पुनर्वितरित होगा, शेयर होगा। तो ये हमको यहाँ पे सिद्ध करना है, धारिताओं के अनुपात में होता है। अथवा ये प्रश्न दूसरे तरीके से भी आ सकता है कि दो आवेशित एवं पृथक्कृत, पृथक्कृत का मतलब आइसोलेटेड, अलग सलग चालकों को एक चालक तार द्वारा जोड़ने पर उभयनिष्ठ विभव और आवेशों के वितरण हेतु व्यंजक ज्ञात करना है। तो यहाँ पे हमको आवेशों के वितरण या आवेशों के पुनर्वितरण के लिए व्यंजक ज्ञात करना है, लेकिन इसके लिए आपको उभयनिष्ठ विभव पहले निकालना पड़ेगा। इसके साथ ही साथ इस प्रश्न के साथ एक प्रश्न और जुड़ा रहता है, प्रश्न बैंक में नहीं दिया है, लेकिन यहाँ से हम आवेशों के पुनर्वितरण में ऊर्जा हानि या ऊर्जा ह्रास जो होता है उसके लिए भी व्यंजक ज्ञात कर सकते हैं, लेकिन प्रश्न बैंक में दिया नहीं है तो हम उसको इसमें इंक्लूड नहीं कर रहे। और आवेशों के वितरण में या आवेशों के पुनर्वितरण में जो ऊर्जा हानि होती है उसके लिए भी उभयनिष्ठ विभव का व्यंजक आपको ज्ञात करना है। तो हमको इस क्वेश्चन में करना क्या है, दो आवेशित चालकों को आपस में जोड़ना है और जोड़ेंगे चालक तार के द्वारा, और आवेशों के पुनर्वितरण जो है उनकी धारिताओं के अनुपात में होगा। लेकिन सबसे पहला तो हमको ये काम करना पड़ेगा कि हमको दो चालक लेके उनको आवेशित करना पड़ेगा। तो हम लोग लेते हैं यहाँ पे दो चालक, ये है हमारे पास दो चालक। इस चालक का हम नाम दे देते हैं चालक ए, और इस चालक का जो हम नाम दे रहे हैं यहाँ पे चालक बी। ये हो गए हमारे दो चालक। दो चालक, अब चालक ए जो है इसकी धारिता हम मान लेते हैं C1 और चालक बी की धारिता हम मान लेते हैं C2। ये इनकी धारिताओं को हमने कह दिया कि चालक ए की धारिता C1 है और चालक बी की धारिता C2 है। अब हम क्या करते हैं, जो चालक ए है इस चालक ए को Q1 आवेश देते हैं। Q1 आवेश देने पर मान लीजिए इसका विभव हो गया V1, और चालक बी को Q2 आवेश देने पर इसका विभव मान लीजिए हो गया V2। क्योंकि अभी चालकों को आपने जोड़ा नहीं है, सिर्फ क्या किया है, आवेशित किया है। तो चालक ए को Q1 आवेश दिया और Q1 आवेश देने पर उसका विभव आपने मान लिया V1, और चालक बी को Q2 आवेश देने पर उसका विभव हमने मान लिया V2। अब हम क्या करते हैं, ये जो हमारे पास आवेशित चालक हो गए, देखो इसको आवेश आपने दिया Q1 और इसको आपने आवेश दिया Q2। अब ये हमारे पास हो गए आवेशित चालक। अब हम क्या करेंगे, ये जो आवेशित चालक है दोनों आवेशित चालकों को एक चालक तार के द्वारा जोड़ देंगे। दोनों आवेशित चालकों को एक चालक तार के द्वारा जोड़ देंगे। तो चालक तार के द्वारा जोड़ने पर क्या होता है, जो आवेश है वह अधिक विभव वाले चालक से, मान लीजिए ये विभव अधिक है, इसको भी आप मान सकते हैं, ये विभव अधिक है, ऐसा अगर हम मान लेते हैं तो अधिक विभव वाले चालक से कम विभव वाले चालक की ओर आवेश का प्रवाह होता है। और आवेश का प्रवाह अधिक विभव वाले चालक से कम विभव वाले चालक की ओर कब तक होता है, जब तक कि दोनों का विभव समान ना हो जाए। अभी इसका विभव अलग है, इसका विभव अलग है, लेकिन जब दोनों आवेशित चालकों को चालक तार के द्वारा हम जोड़ देंगे तो आवेश अधिक विभव वाले चालक से कम विभव वाले चालक की ओर प्रवाहित होता है, और ये प्रवाह तब तक चलता है जब तक कि दोनों का विभव समान ना हो जाए।
तो मान लीजिए दोनों का विभव समान हो गया। मान लीजिए इसका विभव भी v हो गया, पहले v1 था v हो गया, और इसका विभव भी v हो गया जो पहले v2 था। मतलब दोनों में विभव जो है चालक तार के द्वारा जोड़ने पर एक जैसा हो गया, तो हम इसको कहेंगे उभयनिष्ठ विभव। इसको क्या कहेंगे? उभयनिष्ठ विभव। तो यहाँ पे आवेश का हो गया पुनर्वितरण, मतलब जहाँ ज़्यादा आवेश था तो स्वाभाविक बात है वह विभव भी ज़्यादा होगा, तो अधिक विभव से कम विभव की ओर आवेश गया, लेकिन आवेश बढ़ेगा तो नहीं और ना ही आवेश घटेगा, आवेश जितना है उतना ही रहेगा। अगर मान लीजिए चालक ए को आपने Q1 आवेश दिया और जो चालक बी है इस चालक बी को आपने Q2 आवेश दिया, तो टोटल आवेश हम लेंगे Q, कैपिटल Q। तो इस तरह से आपने ये समझा कि चालक ए को Q1 आवेश दिया तो उसका विभव V1, चालक बी को Q2 आवेश दिया तो उसका विभव V2, और जब दोनों आवेशित चालकों को हमने चालक तार के द्वारा जोड़ दिया तो आवेश अधिक विभव वाले चालक से कम विभव वाले चालक की ओर तब तक प्रवाहित होता है जब तक कि दोनों का विभव समान ना हो जाए। अब हमने कुल आवेश कितना मान लिया? कुल आवेश हमारे पास आ गया Q बराबर Q1 प्लस Q2। इसी प्रकार पहले चालक ए की धारिता है C1 और चालक बी की धारिता है C2, तो कुल धारिता हो जाएगी हमारी C। तो हम इसको लिखेंगे कुल धारिता। तो इस तरह से आपने इस बात को समझ लिया कि कुल आवेश Q बराबर Q1 प्लस Q2 और कुल धारिता C बराबर C1 प्लस C2। तो इस तरह से कुल आवेश और कुल धारिता। और एक बात है, हमारे पास एक फार्मूला होता है, वो फार्मूला है C बराबर Q/V। ये होता है धारिता का सूत्र। अब ये जो धारिता का सूत्र है, यहाँ से Q का मान क्या हो जाएगा? Q का मान हो जाएगा CV। तो देखिए Q का मान हो जाएगा CV। तो आवेश अगर Q1 है तब धारिता C1 है और विभव V1 है। जब आवेश Q2 है तो धारिता C2 है और विभव V2 है। लेकिन ये कब का है? जब दोनों आवेशित चालकों को आपने जोड़ा नहीं, तब विभव उसका V1 और V2 है। लेकिन जब दोनों आवेशित चालकों को आप जोड़ देंगे तो विभव V1 और V2 नहीं रहेगा, विभव भी हो जाएगा। लेकिन जोड़ने के पहले की अगर हम बात करें तो जोड़ने के पहले तो विभव V1 है और चालक B का विभव क्या है? V2 है। इस तरह से तो हम ये कहेंगे कि जब दो आवेशित चालकों को चालक तार द्वारा जोड़ दिया जाता है तो आवेश अधिक विभव वाले चालक से कम विभव वाले चालक की ओर प्रवाहित होने लगता है। यह प्रवाह तब तक जारी रहता है जब तक उनका विभव समान नहीं हो जाता, उनका मतलब आवेशित चालकों का। इस प्रकार दोनों आवेशित चालकों को जोड़ देने पर उनमें आवेशों का पुनर्वितरण होता है या वितरण होता है, शेयरिंग होती है, लेकिन आवेश की कुल मात्रा वही रहती है। फिर हम चित्र के बारे में यहाँ बता देंगे। उभयनिष्ठ विभव के लिए व्यंजक ज्ञात करना है। तो मान लेते A और B दो पृथकृत चालक हैं जिनकी धारिताएं क्रमशः C1 व C2 है। चालक A को Q1 आवेश देने पर उसका विभव V1 तथा चालक B को Q2 आवेश देने पर उसका विभव V2 हो जाता है। तो कुल आवेश क्या हो जाएगा? कुल आवेश Q बराबर Q1 प्लस Q2, समीकरण नंबर 1। तो जैसा कि मैंने आपको बताया धारिता का सूत्र होता है C बराबर Q/V। तो Q बराबर क्या हो जाएगा? CV। अभी मान लीजिए दोनों चालकों को आपने नहीं जोड़ा है, तो दोनों चालकों को नहीं जोड़ेंगे तो विभव V1 और V2 हैं। तो उस स्थिति में इस सूत्र से क्या मिलेगा? Q1 बराबर C1V1 और Q2 बराबर C2V2। ये Q1 और Q2 के मान हम समीकरण 1 में अगर रखते हैं तो रखने के बाद हमको क्या मिलेगा? हमको मिलेगा Q बराबर Q1 का मान है C1V1, यहाँ रख देंगे, प्लस Q2 का मान है C2V2, वो यहाँ रख देंगे। तो ये मिल जाएगा आपका समीकरण 2। जिस प्रकार से हमने कुल आवेश Q लिया उसी प्रकार कुल धारिता हमने क्या ली? दोनों चालकों की कुल धारिता C को अगर हम उसको माने तो C बराबर C1 प्लस C2। तो इस तरह से C बराबर मिलेगा C1 प्लस C2, इसको नाम देंगे समीकरण नंबर 3। अब हम क्या करते हैं? अभी हमने क्या कहा था? दोनों आवेशित चालकों को, दोनों आवेशित चालक है,
दोनों आवेशित चालकों को ए और बी जिसके नाम है हमने नहीं जोड़ा, और जब हमने नहीं जोड़ा तो इसका विभव V1 है, इसका विभव V2 है, इसकी धारिता C1 है, इसकी धारिता C2 है, इसको आवेश Q1 दिया था, इसको आवेश Q2 दिया था। अब दोनों चालकों को एक चालक तार के द्वारा जोड़ दे तो जोड़ने पर इनका जो उभयनिष्ठ विभव होगा, उभयनिष्ठ विभव दोनों का कॉमन विभव, क्योंकि इसका भी V हो जाएगा, इसका भी V हो जाएगा। पहले V1 V2 है, और जब हमने चालक तार के द्वारा जोड़ दिया तो हमने क्या कहा कि आवेश का प्रवाह अधिक विभव से कम विभव वाले चालक की ओर तब तक होता है जब तक कि दोनों का विभव समान ना हो जाए। तो दोनों का विभव हमने समान मान लिया V। तो हम यही कहेंगे कि दोनों चालकों को जोड़ने पर उभयनिष्ठ विभव अगर V हो तो धारिता का सूत्र होता है C बराबर Q/V। तो यहाँ से हम लिख सकते Q बराबर CV। Q का मान हमने निकाला है, Q का मान हमने समीकरण 2 में निकाला, C1V1 प्लस C2V2, और C का मान हमने समीकरण 3 में निकाला है, C1 प्लस C2, और उभयनिष्ठ विभव V है दोनों चालकों को जोड़ने के बाद। तो इस तरीके से हम C1 प्लस C2 जो ये कोष्टक है इसका पक्षांतरण हम इधर कर देते हैं, तो V के साथ एक गुणा में है तो बटे में जाएगा। तो यहाँ मिलेगा C1V1 प्लस C2V2 अपॉन C1 प्लस C2 बराबर V, या V बराबर C1V1 प्लस C2V2 अपॉन C1 प्लस C2। समीकरण नंबर 4 दिया हमने इसको नाम, और यही हमारा उभयनिष्ठ विभव का व्यंजक है। आप इसको याद कर लीजिए। दो आवेशित चालकों को चालक तार के द्वारा जोड़ने पर उभयनिष्ठ विभव V बराबर होता है C1V1 प्लस C2V2 अपॉन C1 प्लस C2। इसको नाम दिया समीकरण नंबर 4। ये उभयनिष्ठ विभव का व्यंजक है। अब हमको चाहिए आवेशों का वितरण या आवेशों का पुनर्वितरण। अब आवेशों का पुनर्वितरण हमको देखना है। देखिए, दोनों आवेशित चालकों को जोड़ने के पहले हमने आवेश मान लिया था Q1 और Q2, लेकिन दोनों को चालक तार के द्वारा जोड़ दिया, और चालक तार के द्वारा जोड़ने पर आवेश अधिक विभव वाले चालक से कम विभव वाले चालक की ओर गया। तो कहीं ना कहीं यह आवेश और यह आवेश चेंज हो जाएगा, क्योंकि आवेश अधिक विभव वाले चालक से कम विभव वाले चालक की ओर। अगर मान लीजिए इसका विभव आप अधिक मानते हो उदाहरण के लिए, तो इसका विभव अधिक अगर मानते हो तो इसका आवेश जितना होगा, इसका विभव V2 है तो इसका आवेश जितना भी होगा, लेकिन आवेश जब अधिक विभव से कम विभव की ओर जाएगा तो आवेश के मान चेंज हो जाएंगे। मान लीजिए चालकों को जोड़ने पर, दोनों आवेशित चालकों को जोड़ने पर नया आवेश Q1 और इसका Q2 हो जाता है। ये जोड़ने के बाद के आवेश है, क्योंकि जोड़ने के पहले आपने Q1 और Q2 आवेश इसको दिया था। तो हम यही यहाँ लिखेंगे कि यदि दोनों चालकों को जोड़ने पर आवेश की मात्रा Q1 व Q2 हो तो धारिता के सूत्र से, जैसा मैंने आपको बताया था, C बराबर Q/V, तो यहाँ से निकलेगा Q बराबर CV। तो Q की जगह छोटा q लेंगे, और पहले चालक के लिए Q1 बराबर धारिता C1, और चालकों को जोड़ दिया है तो उभयनिष्ठ विभव रहेगा V। यहाँ V का मान आप रख देंगे, यहाँ C1V1 प्लस C2V2 अपॉन C1 प्लस C2। ये आपका समीकरण, इसको आप 5 नाम दे सकते हो, या मान रखने के बाद को भी आप समीकरण नंबर 5 कहे तो दोनों समीकरण एक ही है, बस V का मान रखा है। इसी प्रकार जैसे आपने Q1 लिया वैसे आपको Q2 निकालना है, Q2 बराबर C2V। यहाँ पे आप मान रखेंगे पुनः V का, या आपका समीकरण नंबर 6 नाम इसको दे देंगे, या फिर ये मान रखने के बाद भी समीकरण 6 नाम आप इसको दे सकते हैं। दोनों समीकरण एक ही है, बस यहाँ V का मान रखा है। तो इस तरह से आप देखेंगे कि अगर आप समीकरण 5 में समीकरण 6 का या तो इसमें इसका या तो इसमें इसका, अगर आप इसमें इसका भाग देते हो तो V से भी कटेगा, और 5 में 6 इस समीकरण में इस समीकरण का भाग देते हो तो कोष्टक से कोष्टक कटेगा। तो कुल मिला के क्या मिलेगा, Q1 अपॉन Q2 बराबर C1 अपॉन C2। V से भी हो जाएगा कैंसिल। तो यहाँ समीकरण 5 में समीकरण 6 का भाग देंगे तो हमको यहाँ मिलेगा Q1 अपॉन Q2 बराबर C1V अपॉन C2V। V से भी हो जाएगा कैंसिल, मिलेगा Q1 अपॉन Q2 बराबर C1 अपॉन C2। देखिए, जब धारिता C1 है तो आवेश Q1 है, और जब धारिता C2 है तो आवेश Q2। मतलब दोनों में समानुपाती का संबंध है, धारिता C1 और आवेश Q1 में, और धारिता C2 और आवेश Q2 में। इसका मतलब यह है कि जब हम दो आवेशित चालकों को
जब हम दो आवेशित चालकों को एक चालक तार के द्वारा जोड़ते हैं तो जोड़ने पर उनमें आवेशों का वितरण जो है या पुनर्वितरण है वो धारिताओं के अनुपात में होता है। मतलब जिस चालक की धारिता होगी उस धारिता के अनुपात में वह आवेश बढ़ जाएगा। इसलिए कहते हैं कि दो आवेशित चालकों को आपस में चालक तार के द्वारा जोड़ने पर या आपस में जोड़ने पर उनमें आवेशों का वितरण उनकी धारिताओं के अनुपात में होता है। इस तरह से Q1/Q2 बराबर C1/C2। अगला क्वेश्चन हम अगले वीडियो में ये पढ़ेंगे वान डी ग्राफ वाला, जिसका नामांकित चित्र पूछा गया प्रश्न बैंक में, सिद्धांत और उपयोग। इसकी रचना और क्रियाविधि पूछी नहीं है, फिर भी हम उसको समझ लेंगे, लेकिन यहाँ बहुत सिंपली उसने पूछा है। नामांकित चित्र, सिद्धांत, 3-4 लाइन का सिद्धांत है और 2-3 इसके उपयोग है, इतना केवल इसमें पूछा गया है। तो ये हम अगले वीडियो में लेकर आएंगे। अभी तक अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकॉन को प्रेस भी कर दीजिए और दूसरों तक भी मेरे वीडियोस को पहुंचाइए। और साथ ही साथ अगर आपको इस वीडियो का कंटेंट वास्तव में अच्छा लगा हो तो ही आप कमेंट छोड़ सकते हैं। तो इस तरह से ये क्वेश्चन मैंने आपका कर दिया कंप्लीट। फिर मिलते हैं वान डी ग्राफ जनित्र के साथ अगले वीडियो में। थैंक यू।